शासन में मेरा तो सब कुछ है ना लुट चुका है। मैं तो कलाकार होने के बावजूद भी जब भी बेकार हूँ। छिड़ी है नेताओं में जंग, कर रही महंगाई भी तंग, दुखी है ये जनता सारी, चोर बजारी भ्रष्टाचारी कर रहे अधिकारी। ये योगी आदित्यनाथ को सुना रहा हूँ मैं। और कितनी कोशिश कर लें, कितनी जुगाड़ कर लें, इनकी जुगाड़ फेल रहेगी। अब पे कांटे ही कांटे राह में सरकार भाजपा, और यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा। भैया यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नमन सत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल शुक्ला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 10 फरवरी से किया जाना है और ऐसे में अब पहले चरण के मतदान में बहुत ही कम समय रह गया है, जिसको लेकर हर एक उम्मीदवार, हर एक प्रत्याशी हर संभव कोशिश कर रहा है कि उसकी जीत संभव हो सके। ऐसे में हम अपने चुनाव एजेंडा प्रोग्राम के लिए निकले थे, लेकिन इस बीच हमारी नजर एक शख्स पे पड़ी जो वाकई बेहद काबिल है और उसकी आवाज में इस तरीके का खनक है कि उसे सुनकर आप भी रुक नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे और रुककर उनको सुनते रहेंगे। दरअसल हम आए थे इस वक्त गाजियाबाद विधानसभा की शहर की जो सीट है, गाजियाबाद सदर की सीट, बीएसपी प्रत्याशी के शुक्ला के कार्यालय पर, और हमारी नजर उस शख्स पर पड़ी है। अब उस शख्स से भी मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं और किस तरीके का उनका काबिल तारीफ है वो मैं ऐसा कह रहा हूं, वो किस लिए कह रहा हूं वो अभी ये खुद बताएंगे कि वाकई ये काबिल तारीफ है भी या नहीं, वो अब ये खुद आपको बताएंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? पंडित सुखदेव शर्मा। सुखदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं मूल रूप से? मुरादाबाद। मुरादाबाद के रहने वाले हैं और गाजियाबाद में आ गए हैं। ये झोला झप्पड़ आपके पास है, ये झोला झप्पड़ मतलब मुरादाबाद से यहाँ तक कैसे है? बेरोजगारी इस चरम सीमा पर है कि जिसलिए मुझे तो दर दर भटकना ही पड़ रहा है। मैं तो कलाकार होने के बावजूद भी जब भी बेकार हूँ। ये जो बीजेपी के शासन में मेरा तो सब कुछ है ना लुट चुका है और कुछ नहीं। मेरी दुकान थी वो भी बिक गई और लॉकडाउन की वजह से, और मैं तो दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ इस टाइम। दुकान किस चीज़ की थी? इलेक्ट्रीशियन की। मतलब टीवी भी बना लेते हैं? पंखे, मोटर वाइंडिंग की, ये सब बना लेते हैं। हाँ। दुकान बंद हो गई? बंद हो गई, दुकान बिक गई। कर्जा इतना हो गया मेरे पे दो ढाई साल में कि मुझे दुकान बेचनी पड़ी। मतलब रोजगार की तलाश में आप मुरादाबाद से चले और यहाँ आज गाजियाबाद शहर में हमारी आपसे मुलाकात हो गई। लेकिन मान लिया कि आप रोजगार की तलाश में निकले हैं, लेकिन ये बात तो समझाइए, ये टांगा हुआ है, ये टोपी पहनी है, मतलब क्या प्रचार कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध कर रहे हैं या किसी का प्रचार कर रहे हैं? क्या असली मसलन क्या है, ये बात को समझाइए। रोजगार का मसलन है, ये मसलन क्या है? या आपकी कला का मतलब कला दर्शाना चाह रहे हैं या करना क्या चाह रहे हैं, पूरी तरीके से समझाइए। दर्शक देख रहा है आपको, लोग झंडा देख रहे हैं, टोपी देख रहे हैं। क्या ये झंडा, ये टोपी इन लोगों ने पहनाई है क्या? नहीं जी, ये तो ऐसा है कि हमने खुद पहनी है और खुद पहनी है और कुछ कला का प्रदर्शन तो जो करते हैं मगर बेरोज़गारी के लिए हम पैसे से परेशान हैं। यहाँ से हम पे मुरादाबाद जाने तक का किराया नहीं है, इसलिए हमने कहा कि कोई रोज़गार की तलाश कर लो। और वो हमें पता चला कि है ना पंडित जी के शुक्ला जी यहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं मायावती पार्टी से, तो इसलिए हम जरा यहाँ आ गए भटकते हुए। बहुत परेशान लग रहे हैं, आंखों में आंसू भी नजर आने लग गए हैं। ये बताइए, ये जरा मैं कहूँगा इनके झोला झप्पड़ को दिखाया जाए। ये इनके पास एक थैला है जो अभी लेकर भटक रहे हैं और ऐसे में इनके पास एक डपली भी है। और ये देख, एक बार जरा अपने कपड़ों को दिखाइए। इसका मतलब कि आपके पास फिलहाल रहने की भी जगह नहीं है, ऐसा ही है क्या कुछ? हाँ जी, मैं तो फुटपाथ पर हूँ और इसमें दुनिया को मकान मिले, हमें तो दुकान भी हमारी बिक गई, मकान तो हम किराए पर रहते हैं जी। मतलब इतना कष्ट झेल रहे हैं और ये सामान अभी रहने का कोई जुगाड़ नहीं है? कोई जुगाड़ नहीं है। ये हम पे चद्दर और कंबल है, इसे ओढ़ के सो जाते हैं हम। लिहाफ ओढ़ते नहीं, फिर क्या करें, ठंड में मर भी सकते हैं, इसलिए हम तो कुल मिला के रात्रि के यात्री जो हैं सड़कों के हैं आप?
हाँ जी, फुटपाथ पर ही हैं हम तो। फुटपाथ पे यही पता नहीं हमें कहाँ सोना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कुछ समय नहीं पता। खाना खाया सुबह से आपने? सुबह हमने खा कर चले थे, क्या नाम है बताने, अपने हल्का फुल्का। ये ढपली अपली लिए हो, ये कुछ बजाना वजाना भी आता है या बस ऐसे ही घूम घाम रहे हो, चमका रहे हो लोगों को कि बस दिखाएंगे और बस इसी के नाम पे पैसा वैसा? ये बताइए, कुछ चलाना वलाना जानते हैं? हाँ, बजाना भी आता है, हमने बचपन से ये शौक लगा हुआ है और तो बस इसलिए इसी के सहारे ज़िंदगी कट जाती है। दिन ऐसे कट जाता है, रात अपने कहीं ना कहीं वैसे फुटपाथ पे कट जाती है। तो यहाँ के शुक्ला जी के कार्यालय पर आप आए हैं, बीएसपी के प्रत्याशी हैं और गाजियाबाद सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ अचानक एकाएक आ गए हो या किसी ने बुलाया है? मैं पूछताछ वैसे ही पूछते पूछते मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ चुनाव कार्यालय के शुक्ला जी का, तो मैंने चलो जरा थोड़ा सा है ना, क्या नाम है, यहीं समय व्यतीत कर लें और कुछ बातचीत भी हो जाए और रोजगार मिल जाए, शायद है ना, तो दाल रोटी हमारी बन जाए। कुल मिला के ये बात तो समझ में आ गई कि आपको यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है, क्योंकि वहाँ बोर्ड लगा है और नाम भी आपको के शुक्ला जी का पूरा याद नहीं है, इसलिए आप बोर्ड देखकर नाम पढ़ रहे हैं। तो ये तो यकीन हो गया कि आपको यहाँ किसी ने बुलाया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शक बहुत देर से सुन रहे हैं, बोर भी हो रहे होंगे। ये अपना कुछ सुनाइए, अगर आपसे कहा जाए कि आप जिस तरीके से अपनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उसके मद्देनज़र आप बीजेपी सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या मैसेज देंगे? और उसके बाद आपके आगे के शुक्ला जी को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के कार्यालय पर आए हैं तो लाजमी बनता है कि उनके बारे में भी कुछ बात की जाए। फिलहाल जो आपकी आर्थिक स्थिति से तंगी से जूझ रहे हैं, बीजेपी को क्या कहना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज बोलिए। पहले ये अपने हक में थी, पहले ये अपने हक में थी, ये बीजेपी सरकार पहले ये अपने हक में थी, हक में थी पहले अपने ये, कि अब दुधारी तलवार हो गई बीजेपी से रे शासन में, सबकी मिट्टी ख्वार हो गई। अरे भाजपा, अरे भाजपा तेरे राज में सबकी मिट्टी ख्वार हो गई, कांटे ही कांटे राह में सरकार भाजपा। ये योगी आदित्यनाथ को सुना रहा हूँ मैं, और कितनी कोशिश कर लें, कितनी जुगाड़ कर लें, इनकी जुगाड़ फेल रहेगी अब पे, के कांटे ही कांटे राह में सरकार भाजपा। और यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा। सोवियत चीन में एक मारा गया है और गरीबों का अब तक करना सकी उद्धार भाजपा। भैया यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा, ये मेरा कहना है। मतलब योगी आदित्यनाथ को खुली चेतावनी है कि कितना भी कुछ कर लो, जिस हिसाब से आपने जुगाड़ कर लो, कोई भी जुगाड़ कर लो, जुगाड़ करते रहो, जुगाड़ करते करते तुम सिर के बाल भी गंजे हो जाएंगे, और मगर इनका काम नहीं होगा। लेकिन गंजे तो वो पहले से ही, अब क्या गंजे बाकी? अकल से भी तो गंजे हैं। मतलब दर्द इतना है, दिलों में दर्द इतना है, मानसिक रूप से इतने परेशान हैं कि उनको अकल से भी गंजा कर दे रहे हैं। मुझे गंजा कर दिया इन्होंने। अब ये बताइए कि के शुक्ला जी से मुलाकात हुई कि नहीं हुई? अभी तो नहीं हो पाई है जी। अच्छा। मगर इनके जो असिस्टेंट हैं, जो कार्यालय प्रभारी हैं, उनसे मुलाकात हुई है। उनसे मुलाकात क्या बात हुई है? क्या कुछ रोजगार की उम्मीद में निकले थे? रोजगार कहीं से कुछ लगता है कि मिल पाएगा कि अभी नहीं मिल पाएगा? क्या लगता है कि प्रतिभा का लोग आपको, प्रतिभा की कोई तारीफ कर रहे हैं लोग, ये लगता है? हम तो देखकर रुक गए, बाकी आप बताइए कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ लोग आपको पूछते हैं कि नहीं पूछते? हाँ, ये ऐसा है कि कुछ लोगों को रुचिकर पता चल रहा है कि गीत सही है, और है ना, क्या नाम है, बातचीत चलेगी आगे को, तब पता चलेगा कि। अब एक काम करिए,
अब आप आए हैं के शुक्ला जी के ऑफिस पे, जरा आपने बीजेपी को संदेश दे दिया है, लेकिन अब एक काम कीजिए, के शुक्ला जी के बारे में जरा कुछ सुनाइए। हम देखना चाहते हैं दरअसल आप बैठे बैठे, क्योंकि आप कहीं कुछ लिख के कॉपी किताब लिए के नहीं बैठे। कॉपी किताब का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, कॉपी किताबों का कोई काम नहीं है। ये मंजिले हज्जाम है, कोहराम नहीं है, और कमजोर निगाहों का यहाँ कुछ काम नहीं है। वाह, बहुत शानदार। अब के शुक्ला जी के प्रत्याशी हैं बीएसपी उम्मीदवार, जरा सुनाइए, क्योंकि उनके कार्यालय पर आप मिले हैं तो लाजमी है, उनके कार्यालय पर हम बैठे हैं, फिलहाल उनके बारे में कुछ बोल के सुनाइए। हजारों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब भी गर्दिश का वक्त आता है, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। मगर पंडित के शुक्ला जी के दरवाजे हर इंसान के लिए खुले मिलते हैं। चाहे किसी भी समय किसी काम के लिए चले आइए, आधी रात फोन कर दीजिए। के शुक्ला को जनता चाहे, मिलकर इन्हें जिताएं। समय ये आ गया है, समय ये आ गया है। के शुक्ला को जनता चाहे, हाथी पे बटन दबाएं। समय ये आ गया है। और के शुक्ला जब जीत के आए, पूरा विकास कराएं। समय ये आ गया है, इलेक्शन आ गया है। के ओ प्यारे भैया, बटन दबाना सब शान से, ये हमारा अधिकार है। और गाजियाबाद विधानसभा 56 की प्यारी प्यारी जनता, बहनों भाइयों बुजुर्गों, हमारे सभी से कहना है, आपके जाने पहचाने निर्भीक निडर, जनता के काम आने वाले, ध्यान देना मेरी शब्दों पर भी, के ओ प्यारे भैया, बटन दबाना सब शान से। और दिल में न दहशत खाना, सुन लो किसी इंसान से। के शुक्ला जनता में छाए, अब की बार जिताएं। समय ये आ गया है, समय ये आ गया है। इसलिए हमारा गाजियाबाद विधानसभा 56 की प्यारी प्यारी जनता, बहनों भाइयों बुजुर्गों सभी से कहना है, आपके जाने पहचाने निर्भीक निडर, जनता के काम आने वाले, गरीबों के मसीहा, बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के शुक्ला को अपना कीमती वोट हाथी के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। इनकी जीत आपकी अपनी जीत होगी, आपकी अपनी कामयाबी होगी। जय भीम, जय भारत। महंगाई की बात हुई, रोजगार की बात हुई, के शुक्ला की बात हुई, लेकिन अब डायरेक्ट बात करते हैं सीधा पीएम मोदी की। पीएम मोदी को लेकर भी कुछ गाना वाना बना रखे हैं कि नहीं? कुछ तैयार है कुछ, या फिर अभी लिखना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए हमें समय चाहिए। उसके लिए समय चाहिए। मतलब बीजेपी के लिए अगर बात की जाए, अभी तक बीजेपी सरकार को आपने कहा कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, जा रही है, आएगी नहीं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कुछ तैयार है क्या? योगी आदित्यनाथ विशेष उनके ऊपर? योगी आदित्यनाथ तो जो काम किया उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पुराने एजेंडों पे ही उन्होंने झंडा लहराया है, जो और पार्टियों ने किया था, और उन्होंने अपनी तरफ से कोई एक ईंट नहीं लगाई है। तो इस पे भी कुछ सुना दो, 2 लाइन हो सकता है क्या? बहन जी के बारे में सुन लीजिए, मैं आपको सुना देता हूँ। बहन जी का तो ठीक है, क्योंकि के शुक्ला जी के बारे में आपने बता दिया। अगर ज़्यादा हम बहन जी की चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे ये रिपोर्टर थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा कर रहा है। तो हम उस तरीके के वीडियो अमूमन तौर पर दिखाते नहीं हैं, लेकिन कुल मिला के आपकी प्रतिभा को झलकाना है। बीजेपी के लिए कोई दूसरा गाना तैयार है क्या? बीजेपी के लिए है, चलो 2 मिनट का अगर तैयार है तो बताइए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं, दर्शकों को कहते हैं कि काबिले तारीफ तो आप हैं। ये लिखना पड़ेगा मेरे को। अभी इस समय मैं भी थक कर आया हुआ हूँ, रोड पे से पैदल भी चला हूँ और कोई वाहन से चला हूँ, पैसे की आर्थिक तंगी की वजह से। तो इसलिए मैं जरा मूड फ्रेश में लिखूँगा बढ़िया। ये बात तो हम समझ गए कि हाँ, आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और ऐसे में ये हमारे साथ सुखदेव शर्मा थे, और इनका कहना है कि जिस तरीके से मुरादाबाद से चले हैं, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इनका सारा सामान इनके पास है, इनके पास फिलहाल रहने के लिए कोई घर नहीं है, ये रात को सड़कों पर रह रहे हैं। और ऐसे में महंगाई और लाचारी से जिस तरीके से जूझ रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने अपनी 2 लाइन योगी आदित्यनाथ को सीधे संदेश के जरिए, अपने गाने के जरिए कही है।
इसके साथ ही साथ अब इनका कहना है कि जिस तरीके से ये जो महंगाई चरम पर है, बीजेपी सरकार चाहे तमाम कोशिशें कर ले, ये इनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये ऐसे ही कुछ कहना है। हाँ जी, और सुन लीजिए 2 लाइन, अगर महंगाई में कर देता हूँ, मैं आपको बतला देता हूँ, जनता त्रस्त है। ये देखिए कि मतलब काबिलियत कितनी है कि अभी तक हमने 2 शब्द कुछ कहे और इतनी देर में इन्होंने एक गाना और तैयार कर लिया। चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए सुनाइए। छिड़ी है नेताओं में जंग, कर रही महंगाई भी तंग, दुखी है ये जनता सारी, चोर बजारी भ्रष्टाचारी कर रहे अधिकारी। छिड़ी है नेताओं में जंग और चले ना कोई भी होशियारी, और चोर बजारी भ्रष्टाचारी कर रहे अधिकारी। जनता जवाब दे देगी अपने बटन दबाकर, और जो भ्रष्टाचार जितना फैला हुआ है वो आज तक भ्रष्टाचार ही नहीं मिटा इनसे। ये कहते थे हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे और राम ध्वजा लहराएंगे, इनका नारा तो सब बात है फ्रॉड और झूठ, और कुछ बात नहीं। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्द रोजगार मिल जाए और आप जिस तरीके से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं वो ना खाएं। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज। बीजेपी के शासन में मेरा तो सब कुछ है ना लुट चुका है। मैं तो कलाकार होने के बावजूद भी जब भी बेकार हूँ। छिड़ी है नेताओं में जंग, कर रही महंगाई भी तंग, दुखी है ये जनता सारी, चोर बजारी भ्रष्टाचारी कर रहे अधिकारी। ये योगी आदित्यनाथ को सुना रहा हूँ मैं, और कितनी कोशिश कर लें, कितनी जुगाड़ कर लें, इनकी जुगाड़ फेल रहेगी। अब पे कांटे ही कांटे राह में सरकार भाजपा, और यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा। भैया यूपी में अब के हारेगी सरकार भाजपा।